हर रात उसकी खिड़की से उसे एक लड़की दिखाई देती थी, शांत, रहस्यमयी और किताबों में खोई हुई। लेकिन जब राज को उसकी सच्चाई पता चली तो उसकी रूह कांप गई। और आज की कहानी बहुत ही अनोखी कहानी है, इसलिए इस कहानी को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। राज ने हाल ही में एक पुराने कॉलेज में एडमिशन लिया था। पढ़ाई के लिए वो अपने शहर से दूर आया था और कॉलेज के हॉस्टल में उसे एक कमरा मिला, कमरा नंबर 308। हॉस्टल बहुत पुराना था, दीवारें जगह जगह से उखड़ी हुई, गलियारे में पुरानी लकड़ी की महक और हर जगह एक अजीब सी खामोशी। लेकिन राज को ऐसे माहौल में पढ़ना अच्छा लगता था। उसके कमरे की खिड़की से सामने की इमारत की एक खिड़की साफ दिखती थी। पहली रात जब वो बाहर देख रहा था तो उसको सामने की खिड़की में एक लड़की दिखी, सफ़ेद ड्रेस में, बाल खुले हुए थे और वो एक किताब पढ़ रही थी, एक पुरानी मोटी किताब। राज कुछ पलों से देखता रहा। लड़की की आंखें झुकी थी जैसे किसी और दुनिया में कोई हो। अगली रात फिर वही दृश्य और फिर अगली रात भी। धीरे धीरे राज को उससे बात करने की चाह होने लगी। एक रात राज ने खिड़की से बाहर आवाज़ दी, हेलो। लड़की ने धीरे से सिर उठाया, मुस्कुराई और फिर बोली, तुम्हें भी किताबें पसंद हैं? राज चौंका, लेकिन उसे डर नहीं लगा, बस अजीब सी हैरानी हुई। फिर रोज रात उनकी बातें होने लगी। लड़की का नाम था आसिमा। वो कहती थी कि उसे लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और उसका कमरा ठीक उसी खिड़की के पास था। राज को उसकी बातें अच्छी लगने लगी। उसका चेहरा बेहद शांत था, जैसे बहुत कुछ कहता हो लेकिन चुपचाप। एक दिन राज ने पूछा, तुम दिन में क्यों नहीं आती? आसिमा चुप हो गई, फिर बोली, दिन मेरा नहीं है, मेरी दुनिया रात से शुरू होती है। राज को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। फिर एक दिन क्लास के प्रोजेक्ट के लिए राज को कॉलेज के पुरानी लाइब्रेरी जाना पड़ा। वहाँ धूल भरी किताबें, लकड़ियों की अलमारियाँ और टेबलें थी। जैसे ही उसने एक पुरानी किताब खोली, उसके पन्नों के बीच एक फ़ोटो गिरी। राज ने फ़ोटो उठाई और उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उस फोटो में वही लड़की थी, आसिमा। लेकिन फ़ोटो के नीचे लिखा था, आसिमा वर्मा, इंग्लिश लिटरेचर, मृत 2005। राज के हाथ कांपने लगे। उसने लाइब्रेरी के रिकॉर्ड देखे तो उसे पता चला कि 20 साल पहले आसिमा इसी हॉस्टल में रहती थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन किसी वजह से डिप्रेशन में चली गई थी और एक रात लाइब्रेरी की छत से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। लेकिन कुछ छात्रों का कहना है कि उसकी आत्मा आज भी किताबों के साथ रहती है, उसी खिड़की में। राज की सांसें तेज हो गई। वो दौड़ता हुआ हॉस्टल आया और रात होते ही फिर से उसने उस खिड़की से झांका। वो वहीं थी, वही मुस्कान, वही किताब। राज ने डर के बावजूद कहा, तुम मर चुकी हो? आसिमा चुप रही, फिर बोली, हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ बातें करके लगा जैसे मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। राज ने कांपती आवाज़ में कहा, तुम क्यों आती हो यहाँ? आसिमा की आंखें भर आई और उसने कहा, क्योंकि मेरी आत्मा यहाँ बंधी हुई है और मैं तभी मुक्त हो सकती हूँ जब कोई मुझसे सच्चा प्यार करे, ना किसी मजबूरी से, ना डर से, बस दिल से। राज की आंखें नम हो गईं। वो खुद नहीं जानता था कि कब उसकी आदत आसिमा बन गई थी। राज ने पूछा, और अगर मैं तुमसे प्यार करूँ तो? आसिमा ने धीरे से कहा, तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। राज ने कहा, क्या? आसिमा ने कहा, तुम्हें मेरे साथ एक रात लाइब्रेरी में बितानी होगी, बिना डरे, बिना भागे। तो राज ने हाँ कहा। अगली रात वो लाइब्रेरी पहुंचा। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। आसिमा सामने बैठी थी। एक आखिरी बार राज ने उसका हाथ पकड़ा। वो ठंडा था, लेकिन उस छूने में एक सुकून था। वो रात उन्होंने किताबों के बीच बिताई, बातों में, यादों में और उस रिश्ते में जो अब अमर हो चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ आसिमा मुस्कुराई और बोली, अब मुझे आज़ादी मिल गई है, तुम्हारा सच्चा प्यार मुझे मुक्त कर गया। और एक हल्की सी रोशनी के साथ वो गायब हो गई। राज अकेला रह गया।
लेकिन उसका दिल खाली नहीं था। उसमें अब एक प्यारी सी याद थी, वो खिड़की वाली लड़की। कुछ कहानियाँ अधूरी नहीं होती, बस वो एक अलग दुनिया में पूरी होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी है वीडियो ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है वो भी ज़रूर बताना। और इसी तरह की और कहानियाँ देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।